थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। कोई करेंगे ओपनिंग प्रेयर? प्रेस जीसस। हाँ ब्रदर मैं कर। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद करती हूँ राजा इस समय इस वक्त के लिए प्रिय प्रभु कि तूने हम सबों को प्रभु हाले लिया इस समय फिर तेरे पवित्र नाम की पवित्र संगति करने के लिए प्रभु हमें जोड़ा है इकट्ठा किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रिय प्रभु जी हाले लिया राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया हम सभी प्रभु परिवार सहित पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे नियंत्रण में तेरे हालेलुया अधीन में प्रभु बने रहकर हम हालेलुया जीवन बिताने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी सहायता और तेरी मदद प्रभु हम पर हालेलुया बनी रहे। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद करूं खुदावन हालेलुया जो इन दिनों में प्रभु हम हालेलुया तेरा जो पवित्र प्रेम हालेलुया ईश्वरीय विवाह के संबंध में हालेलुया प्रभु हम बहुत कुछ अपने पारिवारिक हालेलुया जीवन से प्रभु हालेलुया जान पा रहे हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हाँ मेरे खुदावंत राजा। तेरा धन्यवाद हो रब्बी कि जैसे हालेलुया वचन में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख प्रभु। हम तेरे उस ईश्वरीय प्रेम को प्रभु हर एक जन के साथ हम हालेलुया बांटने पाए ऐसे तेरी सहायता और मदद को प्रभु हालेलुया चाहती हूँ। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद दूं राजा इस नेटवर्क कनेक्शन के लिए प्रभु हालेलुया हम अच्छी और भली रीति से प्रभु हालेलुया हम सुन पा रहे हैं। इस हालेलुया नेटवर्क कनेक्शन को तेरे अधीन में कर कर प्रिय प्रभु हम सभी तेरे अधीन हो लेते हैं राजा। हाँ खुदावन अभी जो हम तेरे पवित्र वचन से सुनने और समझने जा रहे हैं प्रभु वो पवित्र आत्मा की अच्छी बुद्धि और समझ के साथ हालेलुया हम सुन पा रहे हैं सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी सारी महिमा आदर और जलाल तुझे देते हुए तेरे मधुर मीठे पवित्र यीशु नाम पर दुआ करती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। ब्रदर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है ब्रदर। पता नहीं। ये आवाज आ रही है? प्रेस जीसस। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ यार। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो जो हम लोगों ने कल सीखा था, कोई देंगे क्या संक्षेप में? थैंक यू जीसस। तो मैंने अमान बोला। भाई लिए ये है कुछ? हाँ किया है ब्रदर और लेने दो। तो गीला रेस ब्रदर लेते हैं ना। किया हाँ मैंने लीजिए। किया। हाँ, आप हाँ ले हाँ लो। लीजिए। जितना आधा मैं ले लूंगा जितना रहा है थोड़ा। मैंने भी किया है। ठीक है। अच्छा। ईश्वरीय विवाह हम लोग देखे थे पाठ 10। ईश्वर के राज्य में विश्वास से सफलता मिलता है, स्वयं के इच्छा शक्ति से नहीं नहीं मिलता है। विश्वास प्रेम से चलता है। हम अपने शक्ति से किसी को नहीं बदल सकते, बुरी आदत से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम उसे जकड़े हुए उस आत्मा पर वचनों से हमला कर सकते हैं और उसे छुड़ा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। और
छुड़ा सकते हैं और उससे वचनों में आने तक उसे हमला हमको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो हम लोग देखे थे सी कैथोलिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1604। ईश्वर मनुष्य को प्रेम से बनाया है, उसे प्रेम करने के लिए भी कहता है, जो 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 के लिए कहता है, जो प्रत्येक मानव का मूलभूत सहज कार्य है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया है, जो स्वयं प्रेम है। क्योंकि ईश्वर ने उसे मनुष्य और स्त्री बनाया है, इसलिए उसका परिशिक परिशिक परि परिशिक परि वो- परिशिक परिविक प्रेम उस पूर्ण है, उस अटूट प्रेम की छवि बन जाता है, जिसे ईश्वर मनुष्य को प्रेम करता है सृष्टिकर्ता के दृष्टि में बहुत अच्छा है। और यह प्रेम जिससे ईश्वर आशीर्वाद देता है, फलदायी होने और सृष्टि की देखभाल के सामान्य कार्य में साकार होने के लिए है। और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने कहा, फलदायी बनो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसे वश में कर लो। जब कोई व्यक्ति रिश्ते में नाराज होता है, कड़वाहट होता है, अक्षमा होता है, तो हमें जानना है, ये ये शैतान का हथियार है। हमको बगीचे से बाहर कर दिया है और हमको पता भी नहीं चलता कि हम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वचन कार्य नहीं कर रहा है? वचन में कोई दोष नहीं है, वचन कार्य करेगा ही। उसको हमको जांचना है और उसको वहीं पर खारिज करना है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को प्रेम से बनाया है और प्रेम करने के लिए भी कहता है। जब आप प्रेम नहीं करते हैं तो ईश्वर के अधीन नहीं रहते हैं। उद्देश्य यह है कि मैं उसके प्रेम को चला रहा हूँ ताकि उसके प्रेम को बांट सकूं, क्योंकि परमेश्वर नहीं आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी को हमको दिया है और स्वर्ग को अपने पास रखा है। विवाह का भी एक उद्देश्य है, प्रेम। लेकिन प्रेम दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य का प्रेम और ईश्वरीय प्रेम। मनुष्य प्रेम मतलब जब तुम दोगे कोई चीज तो हम तुमसे प्रेम करेंगे। और ईश्वरीय प्रेम कहता है कि तुम दो या मत दो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ईश्वर का बीज अविनाशी बीज है, जिसे हम को ध्यान देना है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। हम लोग रोमियो 5:5 में देख रहे थे कि उसमें उसके अनुसार ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। मानवीय प्रेम को हम अपने इंद्रिय से देखकर महसूस कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य प्रेम वह है जहाँ अपना उपेक्षा पूरी करना पूरी कर पूरी करता है। लेकिन जब ईश्वर के प्रेम की लीजिएगा ब्रदर। प्रेज गॉड। यहीं तक ये था। थैंक यू। हालेलुया। बहुत आवाज अच्छा है बताया। लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है ब्रदर, सॉरी, आवाज आ हाँ, रही है। नेट आवाज का। ठीक है, कोई बात ठीक है। नहीं। मोहन भाई, कुछ करोगे, बोलेंगे क्या आप? हाँ, थोड़ा पॉइंट है मेरे पास। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नाराजगी, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की चीजों से शैतान हमें हमारे सीमा से यानी अदन बगीचे से ढकेल कर बाहर कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता, हम वही बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए हमें सही सीमा में प्यार और क्षमा मिलने तक काम काम में लगे रहना है।
इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि मेरे अंदर किसी के प्रति अक्षमा तो नहीं है। हमें प्रार्थना करने से पहले जांचना चाहिए कि मेरे अंदर किसी के प्रति अक्षमा तो नहीं है या ईर्ष्या गुस्सा तो नहीं है। ये हमें अपने आप की जांच करना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या गुस्सा नाराजगी द्वेष है तो इससे हम हमारे इच्छा से बाहर नहीं निकल सकते। हमें प्रभु से मदद मांगना होता है, ऐसा बोलकर कि प्रभु यीशु, मैं यहाँ पर गिर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गिर गया हूँ, मुझको क्षमा कीजिए। मैं अपने बल से नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन आपके सामर्थ्य से मैं इसे इसी वक्त छोड़ता हूँ। ऐसा बोलने के बाद धन्यवाद देकर प्रार्थना करना है। वचन में कोई दोष नहीं है, वह अपना काम करता ही है, लेकिन यदि हमारे अंदर गुस्सा राग द्वेष नाराजगी ईर्ष्या है तो वचन कितना भी बोले बोले जाने से काम नहीं हो सकता। ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने के लिए बनाया और प्रेम करना मानव जाति का मूलभूत कार्य है। जब हम प्रेम में नहीं रहते तो हम ईश्वर की सीमा में नहीं रहते हैं। ईश्वर में ईश्वर में हमें ईश्वर ने हमें प्रेम के लिए बनाया है। तो मुझे हमें प्रेम में रहकर ईश्वर की सीमा में रहना है। ईश्वर ने हमें प्रेम से बनाया है, इसका उद्देश्य है कि हम उसके प्रेम को बांट सके। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आकर अपना प्रेम नहीं बांट सकता, क्योंकि उसने पृथ्वी हमारे लिए दी है और स्वर्ग उसके लिए है। इसलिए ईश्वर के प्रेम को लेकर हमें इस पृथ्वी पर बांटना है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम ईश्वर के प्रेम को इस पृथ्वी भर में बांटू। और ईश्वरीय विवाह का भी उद्देश्य प्रेम ही है। इसलिए हमें एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम को ही देना है। मानव मानवीय प्रेम देने की मोह बदले में मानवीय प्रेम देने की मोह बदले में पाने की इच्छा रखता है। हमें हर किसी को ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम मिला है। जब हम ईश्वरीय बीज को बोते हैं तो हम इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि इसमें 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 गुस्से का, नफरत का, ईर्ष्या का, अक्षमा का कीड़ा तो नहीं लग रहा है। यदि ऐसा कीड़ा लगता है तो इस पर ईश्वर रूपी दवा का छिड़काव करना है। प्रभु यीशु के पास जाकर उसे बोलना है कि मेरे मेरे से ये गलती हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ और इस चीज से मैं मुक्त होना चाहता हूँ और मेरी इसी वक्त आपके पवित्र नाम से, सामर्थ्य भरे नाम से मुक्त हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इतना किया ब्रदर मैंने। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत अच्छा लोगों ने रिवीजन दिया। मैं सुनता हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग सबको। जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु, जय मसीह, जय यीशु, यस गॉड। तो कल हम लोग ये सीखे है ना, अभी जो रिवीजन लिए, मैं सुन रही थी तो मुझको भी अच्छा लग रहा था। पवित्र आत्मा क्या क्या बोलवाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो लास्ट में मैं कल एक मतलब क्वेश्चन कर रही थी कि क्या कोई व्यक्ति एक समय में, एक साथ यानी एक समय में दो प्रेम कर सकता है, यानी ईश्वरीय और संसारिक दोनों एक साथ में? तो ये नहीं कर सकता है ना। तो उसमें मैं एग्जांपल बताई थी कि अगर मैं आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक का एक कैन दी हूँ और साथ में एक पाइप भी दी हूँ, स्ट्रॉ भी दी हूँ, तो अभी आप वो स्ट्रॉ को लेके या तो उसको फूंक सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, और फूकेंगे तो क्या होगा, सारा
सॉफ्ट ड्रिंक बाहर आ जाएगा, है ना, यानी वो वेस्ट हो जाएगा। और या फिर आप एक कर सकते हो कि उसको आप चूस सकते हो। थैंक यू जीसस। तो उसी तरह जब कोई व्यक्ति विश्वास से काम करता है ना, जब वो विश्वास से काम करता है, यानी परमेश्वर का वचन को लेकर उसमें वो कार्य करता है, उस विश्वास में चलता है, तो वो क्या करता है, वो जो हृदय में, हमारे हृदय में जो परमेश्वर ने प्रेम उड़ेला है और जो उमड़ रहा है ना, वो क्या करता है, हृदय से उस प्रेम को चूसता है। और यदि यदि कोई व्यक्ति विश्वास से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यानी ईश्वरीय विश्वास में अगर वो विश्वास में नहीं चल रहा है, मतलब वो क्या है, मानवीय प्रेम में वो ऑपरेट हो रहा है, वो उसमें चल रहा है। हालेलुया। तो एग्जाम्पल मैं कल बता रही थी, ये हम लोग एग्जाम्पल वो लिए थे 1 पीटर 2 का 18, है ना, जिसमें 1 पीटर 2 का 18 में मान लो इसी के अनुसार, अगर कोई आता है, आकर आपको थप्पड़ मारा, दुर्व्यवहार किया, है ना, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको गाली दी, ऐसा किया, है ना, ये करने के बाद तो आप जान रहे हैं, अभी अभी क्षमा करने की क्षमता, है ना, प्रेम करने की भी क्षमता, अच्छा करने की भी क्षमता, है ना, क्या ये सब क्षमा करना, प्रेम करना, ये सब करने का ये सारा क्षमता जो है, क्या ये पहले से ही आपके अंदर है, आपको उड़ेला आपके अंदर दिया गया है, ये सारा चीज, क्षमा, प्रेम, दया यस या अच्छा काम करने का, ये आपके अंदर दिया हुआ है, यस यस हाँ, दिया हुआ दिया है। हुआ दिया है हुआ ना, ये आपके अंदर है। लेकिन क्या ये आपको, ये सब चीज है ना, आपके अंदर तो है, लेकिन क्या ये सारी चीजें आपको प्रेम में ऑपरेट होने के लिए बल देगा? और हाँ, और एक और एक बार मैं बोल रही हूँ, क्षमा करने का क्षमता हमको हमारे अंदर है, ठीक है, परमेश्वर ने दिया है। प्रेम करने का भी क्षमता हमारे अंदर है, अच्छा कार्य करने का भी क्षमता हमारे अंदर है। ये सब कुछ प्रभु ने हमें पहले से ही हमारे अंदर में है ना। लेकिन ये सारा चीज जो हम मेरे अंदर में है, क्या ये मुझको प्रेम में चलने में मदद करेगा, बल देगा? ध्यान देगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। नहीं, वो आपको बल नहीं देगा। सामर्थ से, हाँ, मैं बोली आपको अपनी कंसीडर लेना पड़ेगा, की सामर्थ से नहीं मिलेगा। देगा। ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आपका चुनाव है कि आप उसको क्षमा करोगे, नहीं करोगे, प्रेम दोगे, नहीं दोगे, ये चुनाव करने का ये आपके पास है, आपका। हाँ, आप 1 पीटर 2 का 18 से 20 के तक, है ना, जो है काम कर रहे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, और आप उसमें काम करने से इनकार भी कर सकते हैं। यहाँ से बोल रहे हैं ना, 1 पत्रस 2 का 18 से 20 तक, है ना, उसमें जो कुछ दिया है आप उसको आप कर सकते हैं, और आप उसमें काम करने से, मतलब जो उसमें बोला गया है उसको आप या तो स्वीकार कर सकते हैं, और स्वीकार करके उसके अनुसार आप चल सकते हैं, या फिर आप उसको इनकार भी कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसको इनकार करके आप अपने शारीरिक स्वभाव पर, है ना, यानी हमरा जो इंद्रियों के द्वारा हम लोग जो चलते हैं, है ना, शारीरिक स्वभाव में भी आप चल सकते हैं। थैंक यू जीसस। बोलो, प्रेज गॉड। देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा है, वो बोल रही है, बताया जा रहा है ये कि क्षमा करने और प्रेम करने का ये पूरा क्षमता हमको प्रभु ने दे दिया है। लेकिन ये दिया तो है, लेकिन इससे इसके द्वारा हम बोलेंगे कि नहीं, हमको ये मिला हुआ है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन और है,
ना करने का। समझ रहे हैं ना बात को? इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है ना, कि तुम इसे कर सकते हो। लेकिन बात को समझिएगा, आपका एक स्वभाव और है जो आपको नहीं करने देता है। समझ गए? तो मतलब कि आपका डिसीजन, आपका निर्णय ही आपको प्रेम करने के लिए और क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर हुआ? यस समझ में हाँ आया? जी गुरु जी जी। जी थैंक यू। है ना? एकदम सिंपल सा है कि प्रभु ने तो हमको, जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो हमको उसी समय पवित्र आत्मा मिला। यस, ठीक है, एकदम सही, करेक्ट। लेकिन हम निर्णय किससे ले लेते हैं? ज्यादातर समय हम डिसीजन किससे लेते हैं? अपने मन से। मतलब मन से मतलब जो हमारा फिजिकली जो निर्णय रहता है, डिसीजन रहता है, हम उसी के शरीर का अनुसार डिजाइन। चलते हैं। हाँ हाँ, समझ गए? तो मेन वो बात है, ये तो मिला है, इसीलिए उसको बोला गया। ऐसे क्यों पूछा गया? इसलिए पूछा गया कि हम लोग को मिला है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, पुराना स्वभाव है, जो हम तुरंत उस तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो हमको अपना मन को बदलना पड़ता है, टेम करना पड़ता है, तब जा करके हम जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके अनुसार हम चल सकते हैं। Praise God। अब तो समझ में आ, क्लियर है? लाइफ नहीं दिख रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्लियर हो गया? हालेलुया। यस तो मतलब ये है कि जब मैं अगापे लव में, है ना, जब मैं अगापे लव में ऑपरेट करती हूँ, यानी ईश्वरीय प्रेम में मैं जब चलती हूँ, ऑपरेट करती हूँ, तो मैं प्रेम को चूसती हूँ, है ना, यानी मेरे अंदर जो है उसको मैं चूस रही हूँ, जिससे परमेश्वर मेरे हृदय में डाला है उसको। लेकिन जब मैं मानवीय प्रेम में, यानी कानन फ्लैश में कार्य करती हूँ, उसमें चलती हूँ, तो मैं प्रेम को फूंक देती हूँ। मैं उसको क्या करती हूँ, उसको वेस्ट जाने, वो तो है मेरे अंदर। जैसे कैन में तो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, उसको आप चाहो तो आप अपने अपने उससे आप अपना प्यास बुझा सकते हो, आप उसको इंजॉय कर सकते हो, उसको आप इंजॉय करने का आपका स्वतंत्रता है। वो कैन मैं आपको दी हूँ, उस कोल्ड ड्रिंक्स को आप पी कर उसको इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप उसको फूंक कर उसको वेस्ट कर दे सकते हैं। उसी तरह जब आप अगापे ईश्वरीय प्रेम में जब आप चलते हो, तो वो जो प्रेम आपके अंदर उड़ेला गया है, जो डाला गया है, उस प्रेम को आप चूस रहे हैं और उसमें आप क्या कर रहे, इंजॉय कर रहे हो, है ना। लेकिन जब आप मानवीय प्रेम, यानी हमारा कार्नल माइंड, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, हम उसमें चलते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, वो जो अगापे प्रेम आपके अंदर डाला है, उसको आप क्या करते हो, वेस्ट कर देते हो, उसका उसको आप फूंक देते हो, वेस्ट करते हो। तो ये मेरा चॉइस है ना, मेरा चॉइस है कि मैं किसको ऑपरेट करूं। ये आपका ये है, प्रभु आपको दिया है, लेकिन निर्णय आपको लेना है कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा ये जो मानवीय प्रेम है, मनुष्य वाला जो प्रेम है, मैं उसमें चलूंगी, या फिर मैं मुझको जो ईश्वरीय प्रेम दिया गया है मेरे अंदर में, अगापे लव, मैं उसमें चलूंगी। थैंक यू जीसस। है ना, एक एज अ क्रिश्चियन, है ना, एक क्रिस्ती होने के नाते आपके अंदर वो दोनों प्रेम है, वो दोनों प्रेम डाला गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि आशा व्यर्थ नहीं होती ना। हमें क्या, हम हमारे अंदर क्या बोल रहे हैं रोमन्स 5:5 में, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही, किसके द्वारा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही, है ना, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो आपको पवित्र आत्मा मिला है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको जब पवित्र आत्मा आपको मिला, तो आपको उस अगापे लव में भी
आपके अंदर उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो प्रेम को उड़ेल दिया गया है। हालेलुया। तो आपके पास अभी एज अ क्रिश्चियन दोनों प्रेम है, दोनों है, संसार मनुष्य वाला भी और वो भी। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो चलो हम लोग चलते हैं जॉन पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 4। पढ़िएगा कोई। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। जो कोई यह कहता है, साइड वाला भी पढ़ दे रही हूँ। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उनमें सत्य नहीं है। धन्यवाद यीशु। पांचवा भी हालेलुया। पढ़ो, 5 भी पढ़ो। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम ने परिपूर्ण पा लिया है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थिर हैं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वो क्या है? झूठा क्या है? है। झूठा है। है। यस, और उसमें सच्चाई है ही नहीं। नहीं है। और 5वां बोलता है परंतु जो उनकी, मैं होली ग्राम से मैं पढ़ रही हूँ, परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। तो मैं 5वां क्यों बोली? देखो 5वां में जब बोलता है ना किंतु परंतु जब रहता है, मतलब इसको मैं पहले वाला जो वर्स है उससे मैं अलग नहीं अलग कर सकती, है ना। इसीलिए दोनों वर्ष को वो हम लोग अलग नहीं कर सकते, इसलिए दोनों वर्ष को एक साथ लेना पड़ता है ना। किंतु परंतु यानी कनेक्टिव है दोनों, इसलिए बोली 5वां भी पढ़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कौन है जो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है? वो व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर का प्रेम का अनुभव कर सकता है? जो वचनों का आज्ञा पालन करता जो है। आज्ञाओं का पालन करते हैं। यस, जो आज्ञाओं का पालन करता है ना। जो वचन का पालन करता है, जो वचन में लिखा है, जो वचन में कहा गया है, उस पर वो चलता है और उसको वो पालन करता है। तो क्या ये अगापे लव भावनात्मक है, इमोशनल है क्या? मतलब इमोशन में चलता है क्या, भावनाओं में? नहीं है, नहीं। भावना में नहीं चलता है। यस। क्या अगापे लव आपकी इंद्रियों से प्रेरित होता है? नहीं इंद्रियों होता है। द्वारा नहीं। क्या ये एक भावना है? अगापे लव क्या भावना है? यानी आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं तुमको एकदम डेड डॉग की तरह प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं। नहीं है। तो ये भावना से भी, हाँ, ये भावना नहीं है ना। क्या ये, लेकिन क्या ये एक निर्णय है? क्या ये हाँ, निर्णय है? हाँ, निर्णय। यस,
ये निर्णय है। तो अगापे लव हमेशा वो क्या है, निर्णय जब आप लोगे तो निर्णय के बाद क्या करना है, एक्शन है ना। तो अगापे लव एक निर्णय है, अगापे लव एक एक्शन है ना। आपकी भावनाओं के बावजूद, आपका जो कुछ भी भावना हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझको ये कहा है कि मुझको बेशर्ता प्यार करना है। तो ये आप निर्णय लिए, है ना, निर्णय लिए कि मुझको बिना शर्त इसको प्रेम देना है। अब जब आप ये निर्णय लिए, लेने के बाद आप क्या किए, एक्शन करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, एक्शन किए कि सामने वाला को आप माफ किए और उसको वो ईश्वरीय प्रेम दिए, है ना। तो आपके भावना में ये हो रहा है कि अरे यार, लेकिन ये तो मेरे साथ इतना गलत किया, या फिर मैं इसको जितना भी करता हूँ ये हो रहा है, लेकिन भी आपका भावना बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन भी आप इन भावना के बावजूद भी आप उसको क्या करते हैं, अगापे प्रेम देते हैं। आप आपके पसंद नापसंद के बावजूद, है ना, हम ये प्रेम को देते हैं। यहाँ पर जब हम अगापे लव देते हैं किसी को, ईश्वरीय प्रेम जब देते हैं ना, तो उसमें हमको निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय के साथ एक्शन भी, कार्य भी करना पड़ता है। अब हमारे भावनाओं को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उस भावना को हमको दबाना है, उसको हटाना है। और आपको पसंद हो ना हो, लेकिन भी आप ईश्वर जो बोला है उस कार्य को आप करते हैं। तो यही ही है ईश्वरीय प्रेम करना। इसीलिए जितना अधिक आप शब्दों का करता है ना, यानी कार्य करने वाले, उतना ही अधिक आपका व्यवहार बदलने लगता है और एकदम बदल जाता है ना। मतलब आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। और आपको शब्द का कर्ता बनने के लिए जो शक्ति है ना, जो शक्ति देता है, वो है वो प्रेम जो आपके अंदर है। हालेलुया। और हम लोग अभी अपने स्पिरिचुअल फादर ही को देखते हैं, है ना, ब्रदर जॉनसन को ही देखते हैं। उसमें वो प्रेम है ना, वो प्रेम है जो वो सबको बांटता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उनको मैं देखती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। जो लोग उनको जानते हैं वो लोग जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो जो अपनी जिंदगी भावनाओं के आधार पर जीता है ना, हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भावनाओं में जीते हैं। तो जो व्यक्ति भावनाओं के आधार पर जीता है, वो सबसे डेंजरस व्यक्ति है। क्यों पता है? क्योंकि वो खुद के लिए क्या बोलते हैं उसको, नाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो खुद के लिए ही लेकर आता है, खुद का नाश वो खुद ही लाता है। क्यों? क्योंकि हर पल परिस्थितियां बदलने वाली है। परिस्थिति एक सा नहीं रहती, वो हर वक्त बदलती है ना। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगा, उसी के अनुसार आपका भावना भी अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। तो क्या होता है ऐसा में, वो खुद का ही नाश करता है। इसलिए ये भावना, जो इमोशन है ना, जो नेगेटिव इमोशन उठता है, वो बहुत 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 डेंजरस है। लेकिन एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति जिसको वचन पर, वो जो वचन पर चलता है, वचन पर चलता है, उसमें वो विश्वास करता है, तो कहे और उसका उसका जीवन अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि वचन कभी नहीं बदलता, सत्य कभी नहीं बदलता। विश्वास भावना पर नहीं, बल्कि वो विश्वास पर ही आधारित है, वो भावना पर नहीं है, शब्द पर है। हालेलुया। है ना। इसीलिए इसीलिए एक विवाह में, एक मैरिज में, जहां दोनों की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता, है ना, दोनों को उनका जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता, ये दोनों को लेना होता है। और उनके पास, है ना, अगर उनका आधार वचन होता है ना, तो उनका जीवन, उनका मैरिड लाइफ कुछ अलग ही होता है। इसलिए अब
है ना, क्या होता है वैसा अगर चलते हैं तो अब उनकी अपनी जिम्मेदारी और अपनी प्रतिबद्धता को समझने वो लोग क्या करते हैं, समझने लगते हैं। और दोनों दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को वही ईश्वरीय प्रेम में ऑपरेट होते हैं और एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम ही देते हैं। और जब ऐसा होता है, जब ये ईश्वरीय प्रेम एक दूसरे को देते हैं, तो वो क्या होता है, ईश्वर से लेते हैं और ईश्वर से लेकर वो क्या करता है, अपना पार्टनर को देता है। और फिर दोनों मिलकर, दोनों ही जब ईश्वर से लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं, और दोनों ही वही प्रेम अपने परिवार को देता है। और जब ऐसा होता है ना, जब ये करता है तो वो परिवार, हम लोग अभी कुछ दिन पहले देखे थे ना, सारा एडवर्ड, है ना, उसका फैमिली के जैसा हो जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं उस दिन भारतीय सिस्टर, मैं क्वेश्चन कर रही थी ना कि क्या बच्चे लोग, है ना, स्पेशली जब बॉयज, लड़के लोग, अगर पिता कुछ बोलता है तो क्या वो लोग तुरंत सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, है ना, नहीं सुनते हैं। और उनको बुरा लग जाता है अगर जोर से बोल देते हैं तो, लेकिन मम्मी बोलती है तो सुनते हैं। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मैं कर रही थी ना। तो भारतीय सिस्टर बोली ना कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुनते हैं। प्रेज गॉड। वो क्यों बोली? मैं उनको क्यों बोली कि आपका मतलब वो एक ये में है। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली में, है ना, उन लोग दोनों पति पत्नी पूरा वचन में ही चलते हैं, है ना, वचन को प्रीच भी करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। हालेलुया। उनका बेटा 25-26 साल का है, वो जॉब करता है, वो बहुत अच्छा ये में है। फॉरेन में तो सब अपना ये करते हैं ना, तो बहुत अच्छा पोस्ट में है। लेकिन लेकिन वो अपना पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू जीसस। तो ये एक एक फैमिली जो बनता है ना, जब परिवार में आप जब वचन को सिखा, आप खुद सीखते हो, खुद ईश्वर से प्रेम लेते हो और वही प्रेम जब अपने बच्चों को भी देते हो, तो वो उनमें जब आपको देखता है तो वो उसमें भी वो चीज क्या होता है, डेवलप होने लगता है। और वो परिवार में अलग ही माहौल बनता है। हालेलुया। तो ये अगापे लव, हम लोग एक दूसरे को, है ना, बहुत बार होता है कि एक दूसरे के बात को हम लोग हमारे में ये हो जाता है, बर्दाश्त नहीं करते हैं छोटी छोटी बातों में। थैंक यू जीसस। लेकिन जब हम अगापे लव में चलते हैं तो हम लोग यही करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को, और अगला झुक जाता है। तो अब जहां जहां विवाह भावनाओं पर आधारित है, क्या भावनाएं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ट्रिगर करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, उस्काएगा, एक दूसरे को ये करेगा। अच्छा, पहले बोलिए, पहले आप लोग बताइए कि भावनात्मक भावनाओं, भावना का मतलब समझ में आ रहा है? भावना क्या चीज को बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जहां मैरिज में भावनाओं पर आधारित है, जो मैरिज, जो विवाह भावना पर आधारित है, तो क्या भावनाएं एक दूसरे को ट्रिगर करेगा, यानी उस्काएगा? कर सकता है, इमोशन का मतलब क्या है? करेगा हाँ, करेगा। इमोशन का मतलब क्या है? कर सकता है ना? प्रेज गॉड। क्रिस्टोफर अंकल तो बोल रहे हैं, और लोग को समझ में आ रहे हैं ना? इमोशन, भावना मतलब इमोशन। प्रेज गॉड। अच्छा देखो, मन के इसको मैं अनुसार जो मन के अनुसार बह जाते हैं हम लोग भाव भावना में। यस, एक एक एग्जाम्पल, एक एक गवाही से बताती हूँ। कुछ बता रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं, बताओ। प्रेज गॉड। तो एक 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 मैं एक फैमिली का वो बता रही हूँ। एक बच्चा, है ना, एक बच्चा, उस बच्चे को ना ADHD, है ना, इस ए बीमार एक ए नामक का बीमारी था। तो अभी इस ये ऐसा जिसको होता है ना, ये बचपन ही से होता है। उसका दिमाग का नसों का वो रहता है ना, ब्रेन का ये। तो उसमें बच्चा
क्या बोले, वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता मतलब उसका सही से ना पेंसिल पकड़ पाएगा ना बोल पाएगा, बहुत सारा डिफेक्ट होता है। तो अभी अगर एक बच्चा को ऐसा है तो उस परिवार में तो उस बच्चे की माँ पर बहुत दबाव होता है कि नहीं, होगा कि नहीं? हालेलुया। तो इस बच्चे की माँ पर बहुत दबाव था। वो वो क्या करने लगी, उस फिर वो वचन को, है ना, वो 5 साल गुजर गए थे, वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि इसमें मुझको करना क्या है, मतलब हर तरह से कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं सक रही थी। लेकिन एक दिन उसको वचन मिला तो वो क्लास अटेंड करने लगी और वो समझ गई कि इससे, है ना, ये जो है इससे बाहर कैसे निकलना है। 5 साल के बाद, है ना, 5 साल वो स्ट्रगल करते थे लेकिन उसका सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब वो सिस्टम को समझी और वो समझ गई कि इस सबको निकलना कैसा है, वो वही चीज को 11 दिन में, है ना, 11 दिन में वो प्रैक्टिस किया। 11 दिन के बाद में वो रिजल्ट लेकर आई, है ना। उससे उसको एहसास होता है, वो खुद में एहसास करती है कि अगर मुझे अपने बच्चे को इस सिचुएशन से मुक्त करना है, उसको मुक्त करना है, तो सबसे पहले मुझको मुझको आदन के वाटिका के अंदर जाना है, ईदन ये के अंदर। अगर मैं बाहर रहूंगी तो मैं भी बाहर, मेरे बच्चा भी बाहर, और मैं उसको अंदर नहीं ला सकती हूँ। अब इस वो ये चीज को समझ गई, इसलिए वो क्या करने लगी, वो प्रैक्टिस करने लगी। वो खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और, है ना, वो कहती है कि एक दिन ये वो प्रैक्टिस में ही थी और वो एकदम अच्छा खासा उसका वो प्रैक्टिस चल रहा था अगापे लव पर, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, बिना किसी कारण उसके पति उसके ऊपर बहुत जोरदार भड़क गए और बहुत कुछ सुनाया उसको। सुनाने के बाद वो उसको, अभी उसको कैसा लगेगा, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसका इमोशन तो जाग जाएगा ना। प्रेज गॉड। तो उस समय वो वचन में वो प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए उसका रिलेशनशिप होली स्पिरिट के साथ अच्छा चल रहा था, है ना, अच्छा हो गया था। तो वो पवित्र आत्मा से बोली कि अब मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं, आप जानते ही हैं कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। तो पवित्र आत्मा उससे बोले कि तुम जाकर बोलो, तुम उससे कहो कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना, ये तुम बोलो। तो वो कह सकती थी, है ना, उसका मन में आ सकता था ना, पवित्र आत्मा मेरी तो कोई गलती नहीं है तो फिर मैं जाकर सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्यों ये करूं। पर वो बोली कि ठीक है, मेरा तो मन नहीं है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं जाकर सॉरी बोलूं। पर आप बोल रहे हो इसलिए मैं जा रही हूँ और सॉरी बोलती हूँ। और वो जाकर अपने हस्बैंड को सॉरी बोली और बोलकर वो जाकर बैठ गई, क्योंकि उसको मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा बोला इसलिए वो की। 10 मिनट के बाद उसके हस्बैंड भी उसके बगल में आकर बैठ गए और उसको फिर बोले कि तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं ही गलत था, मेरे से ही गलती हुई, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी अब वो जब ऐसा हुआ, है ना, एक तो अगापे लव में ऑपरेट कर रही थी, इसीलिए वो इस सिचुएशन को, यहाँ पर क्या होगा, उसका इमोशन जागा, उसका भावनाएं जागी कि मैं इसको पलट कर, जब मेरा गलती ही नहीं है तो वहां पर पलट कर वो बोल सकती थी। लेकिन वो अभी ईश्वरीय प्रेम को वहां पर थी और वो क्या की, यही बोली कि चलो मैं ही झुक जाती हूँ, मैं जाकर माफी मांगती हूँ। जैसे वो ऐसा की, क्या हो गया, उसके उसके हस्बैंड को भी रियलाइज हुआ, जो इमोशन था, है ना, वो क्या हो गया, उसका इमोशन जो बहुत ट्रिगर कर रहा था उसका हस्बैंड का, वो भी वहां पर दब गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो भी बदला। तो एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति जो अगापे लव में चलता है ना, ऑपरेट होता है, तो वो सदैव ही विजेता होता है, वो जीत पक्का है, उसको मिलेगा ही जीत। और आप जब अगापे लव में चलते हैं ना, चलने का निर्णय लेते हैं,
तो शैतान भ्रमित हो जाता है। एक्चुअली आप उसे टॉर्चर करते हो जब आगापे लव पर आप चलते हो तो। क्यों क्यों टॉर्चर होता है? क्योंकि वो चाहता कुछ और है, बार बार वो चाहता है कि आप उसके ए से लड़ो, लेकिन आप क्या करते हो? क्षमा करते हो और जाने देते हो और उसको प्रेम ही देते हो। तो जब आप ऐसा करते हो ना, एक्चुअली आप क्या करते हो? शैतान को टॉर्चर करते हो। प्रेज गॉड। और वो सबसे पहला बात है कि वो भ्रमित हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। मैं इनके अंदर तो इतना अच्छा बीज डाला था एटम बम फोड़ने के लिए, लेकिन ये फटा नहीं, उल्टा मेरे ही ऊपर आ पड़ा। हालेलुया। ईश्वर को, है ना, ईश्वर को हमारी उपलब्धियों में उनको कोई रुचि नहीं है। आप क्या हो, नहीं हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका उपलब्धि में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। ईश्वर को केवल हमारे रवैये में रुचि है। आपका एटीट्यूड क्या है? आपका कार्य सही हो सकता है, राइट? आपका कार्य सही हो सकता है, लेकिन आपके दिल की गहराई में, आपके हृदय की गहराई में गुस्सा है, अनफॉरगिवनेस है। हो सकता है ऐसा? प्रेज गॉड। उदाहरण उदाहरण बहुत अच्छा। हम लोग चर्च गए, है ना, आप चर्च गए हो मान लो, और संडे के दिन में तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। आप उस व्यक्ति से भी मिलते हो जिससे आपको बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी आप चर्च में हो और औरों के साथ में है, तो आप बोलोगे ना, अरे जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं? अरे आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एकदम बहुत हंस हंस के बात किए। जैसे पीछे पलटे उसका, आप क्या करेंगे? ये ऐसे ही है, करोगे कि नहीं? बहुत प्रैक्टिकल है, होता है। होता है ना? तो ये क्या हुआ? उसके बाद तो फिर शुरू हो गया, है ना? तो क्या हुआ? आप कल कितना हंस रहे। हालेलुया। होता है, होता ही है। बस एकदम फैक्टुअल है रे। बहुत सच्चा है। प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? आपका कार्य तो बहुत अच्छा था ना, सामने से अरे प्रेज गॉड, जय यीशु, गले भी मिल गए, सब चीज कर लिए। एक्शन आपका क्या था? कार्य अच्छा था, लेकिन अंदर क्या था? अंदर जो था वो पीछे मुड़ते ही निकल गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो अभी मेरा आप सबसे सवाल है, अगर अगर दुख हुआ है, यानी आपको कोई चीज हर्ट हुए हैं, तो क्या आपने आप तीसरी मिट्टी है, हम लोग का जो चार भूमि है ना, चार भूमि में क्या आपने तीसरी मिट्टी को पार किए हैं? उसको पार कर पाए हैं क्या? तीसरी मिट्टी भी पार कर पाए हैं? अगर आपके अंदर हर्ट है, दुख है ना, क्या बोलते हैं उसको, अक्षमा है, गुस्सा है, तो क्या हम उस तीसरी मिट्टी को पार कर पाए हैं? नहीं, नहीं कर नहीं पाए। पार किए हैं। पहला मिट्टी क्या है? पहला मिट्टी रास्ते के रास्ते किनारे। पे, रास्ते के हाँ, किनारे। रास्ते के किनारे। चलो रास्ते के किनारे से हम लोग थोड़ा सा उठकर, है ना, आप आगे दूसरी मिट्टी क्या है? पथरीली। पथरीली भूमि। हाँ, चलो रास्ते से सही बात। वहां से ये होके चेंज होके पथरीली वाला में आ गए, ठीक है, उसको भी पार कर गए। बिजली फिर आने दो। तीसरी मिट्टी अब क्या है? अब कंटीली झाड़। काटेली, कंटीली झाड़ी, काटेली झाड़। हाँ, वजन तो कड़ोरा। बताओ, अगर आपके अंदर गुस्सा है, अक्षमा है, कुड़कुड़ाहट है, तो क्या ये तीसरी मिट्टी को पार कर पाए हैं? नहीं। प्रेज गॉड। या आप अभी भी दूसरी ही मिट्टी में फंसे हुए हैं? हालेलुया। तो क्या आप कभी भी परमेश्वर के राज्य का फल प्राप्त कर पाएंगे? कर पाएंगे? हालेलुया। नहीं, नहीं नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। नहीं। तो झाड़िए में हमें फंस जाएंगे। यस, और वही देखे हुआ कभी भी मैं यहाँ पर देखती हूँ ना, हम लोग का यहाँ पर ना बगल में प्लॉट खाली है, लेफ्ट राइट दोनों में प्लॉट खाली है। वो खाली प्लॉट के बाद एक और घर है,
लेकिन इस साइड में देखती हूँ वहां पर ना, मतलब पीछे तो पूरा खेत है, वो लोग अपना बाउंड्री लगाए थे, इस साइड में जो प्लॉट खाली है उसमें ना झाड़ी, कांटा वाला झाड़ी वो निकला हुआ है या सूखा हुआ है, मेरे को नहीं पता। लेकिन वहां पर एक छोटा छोटा पक्षी, हमिंग बर्ड जानता है ना, एकदम छोटा वाला जो पक्षी होता है, वो पक्षी अंदर में घोंसला बनाया है। एक दिन, है ना, उसको पकड़ने के लिए मैं ऐसे ही उधर निकली थी, तो उसको ये करने के लिए कौवा आया। बेचारा कौवा, वो पक्षी तो वहां घुस गया, छोटा सा है। वो कौवा क्या हुआ, वो कांटे कांटा में फंस गया। फिर इसको कांटा में फंस गया, तो मुझको ये दृष्टांत याद आया। और यार, ऐसा ही तो कटेली वाला में हम लोग फंसे यार, ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, है ना, धोखे में है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो बेचारा घायल होकर वहां से गया, कितना देर में, मुझको तो बोला, मैं ऊपर से उसको भगा रही थी, लेकिन इतना दूरी में है, कहाँ से भागेगा। लेकिन बाद में पता नहीं कैसे नहीं था, लास्ट में वो ये होकर गया। तो हम लोग भी वैसे ही वही कांटा कंटीली झाड़ी में फंस कर इतना उसमें, कटीली झाड़ी यानी क्या, मोह माया, है ना, चिंता, ये सब सारा चीज, ये इस झाड़ी में हम लोग, अधिकांश लोग, अधिकतर, है ना, उसी में ही फंसे हुए हैं और वही फड़फड़ा फड़फड़ा करे कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। लेकिन इस कटीली झाड़ी से निकलने का परमेश्वर बहुत अच्छा ये दिया है। वो उससे निकलने का रास्ता और सब चीज हमारे अंदर दिया है, अगापे प्रेम डाला है। जैसे आप उसमें ऑपरेट करते हैं, जैसे आप उसमें कार्य करने लगते हैं ना, आप उस झाड़ी से, जहां फंसे हुए हैं बरसों से, आप वहां से मुक्त होते हो, आप स्वतंत्र होते हो। थैंक यू जीसस। तो कितने कितना ऐसा विवाह है ना, कितना ऐसा मैरिज है जो कि दूसरी मिट्टी में अटके हुए हैं। कितना होगा, एक है, दो है, ऐसा है क्या? कितना बहुत ऐसा सारा, मैरिज। हाँ, क्या बोले अंकल? बहुत सारा, अभी तो बहुत इस तरह का बहुत। घटना हो गया। प्रेज गॉड। तो कहाँ फंसा हुआ है? यही दूसरी मिट्टी में अटके हुए हैं। तो क्या वे कभी फल दे पाएंगे? क्या कभी फल उत्पन्न करेंगे? नहीं। इसलिए एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि ये मेरा मेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है, मेरा विकल्प है, या तो मैं वही वही रहूं और क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, अपना आत्मविनाश, है ना, अपना आत्मविनाश में शामिल हो जाती हूँ, या उस सिस्टम और पावर का पालन करती हूँ जो पहले से ही मुझे दी गई है। अगर अगर हमारा निर्णय, हमारा ही चॉइस है, हमारे ये विकल्प हमारे ही पास है, परमेश्वर ने तो सब दिया है, लेकिन मुझे निर्णय लेना है। मुझको चॉइस, मेरा चॉइस है कि मैं अपना आत्म विनाश उसी में रहकर, वही दूसरी मिट्टी में रहकर अपना आत्म विनाश कर लूं, मतलब उसमें शामिल हो जाऊं और अपना आत्मा का विनाश कर लूं, या फिर मैं सिस्टम को समझूं और वो जो पावर उस सिस्टम में है, उस सिस्टम को समझकर, उसका पालन कर कर, है ना, वो पावर को मैं हासिल, मतलब इस्तेमाल करूं। प्रेज गॉड। इसीलिए एक बार जब मुझे इसका एहसास हो गया है, तो एक रिश्ते में, है ना, मैं एक तरफा प्यार पर काम कर सकती हूँ। एक तरफा प्यार मीन्स अगापे लव, है ना, अगापे लव ही ईश्वरीय प्रेम जो है, वो एक तरफा प्रेम है। जब व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, वो जान जाता है, एक बार अगर समझ गया तो, और उसको एहसास हो गया, तो वो अपने रिश्ते में वो इसी का इस्तेमाल करेगा, ईश्वरीय प्रेम का। आप जानते हैं कि जब आप ईश्वरीय प्रेम में काम करते हैं, यानी उस पर आप कार्य करते हैं, तो आप बदले में, है ना, कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। आपको कुछ उम्मीद नहीं रहता है, आपको आशा भी नहीं रहता है कि मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझको इन रिटर्न में कुछ मिले। ये आपको होगा ही नहीं।
थैंक यू जीसस। और ये इसका शक्ति भी, इसका पावर भी स्वयं परमेश्वर दिया है। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका उपयोग दूसरों के लिए करते हैं। थैंक यू जीसस। और एक बहुत अच्छा बात क्या है पता है, एक बार है ना, ये सही स्रोत बन जाता है एकदम। ये जो प्रेम का ये जो स्रोत है, ये सोर्स है, ये एक बार सही बन जाता है ना, आप उसमें एकदम चलने लगते हो, ऑपरेट करने लगते हो ना, हो गया ना एक बार, और आप इसे अपने हृदय से, है ना, अपने हृदय से करते हो, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके जीवन में। कोई चीज की नहीं, मतलब कोई चीज की नहीं, ना आर्थिक, कुछ भी चीज के लिए नहीं। ये प्रेम है ना, यही ईश्वरीय प्रेम। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, आप फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे, सोशली स्ट्रांग रहोगे, है ना, हर रिलेशनशिप में स्ट्रांग रहोगे, हर एरिया में। थैंक यू जीसस। कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही आप कभी फेल होगे। थैंक यू लॉर्ड। एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये दोनों जो होते हैं ना, एक कैंची कैंची सीजर, है ना, तो आप लोगों ने देखा है कैंची? हालेलुया। जी हाँ। सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो एक हाँ जी। रिवेट, पीछे से वो जुड़े रहते हैं दोनों, एक रिवेट से जी जुड़े हाँ। रहते हैं, है ना, और दोनों दोनों छोर धार रहता है। जी हाँ, रहता है दोनों। हाँ, हाँ? दोनों का रहता है। कैंची का दोनों पार्ट धार रहता है। हाँ जी। हाँ, दोनों तरफ। आप लोग कैंची देख लेना पहले। जी, हाँ जी देखा। दोनों तरफ धार रहता है, यानी दोनों नहीं, एक पार्ट में तरफ धार धार रहता है। रहती है, बट दोनों पार्ट में एक एक तरफ धार रहती है, दोनों तरफ नहीं होती। हाँ, हाँ हाँ हाँ, यानी हाँ हाँ, यानी कि वैसे। एक लेग जो टू लेग रहता है, एक लेग जो है वो धार रहता है, और दूसरा लेग जो रहता है वो उतना धार नहीं रहता है जितना वो मोटा है, रहता है, मोटा थोड़ा रहता है मोटा। थोड़ा। एक मोटा रहता है, थोड़ा पतला रहता है। हाँ, वो कारण क्या है? अगर दोनों धार रहेगा ना तो वो काट नहीं पाएगा कुछ चीज को। हाँ, कैंची को आप लोग गौर करेंगे, एक ज्यादा धार रहता है एकदम तेज, और दूसरा कम रहता है, तभी वो कैंची चलता है। ठीक वैसे ही एक रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में, अगर एक एकदम ये नहीं जरूरी है कि एकदम दोनों एक जैसे होंगे, है ना, कमी रहता ही रहता है ना। अगर नहीं है कमी, तो समझो मिसमैच है फिर। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब ये है कि है, ऐसा है, ब्रदर बोला है इस बात को, कि अगर प्रभु ने जैसा जिसके साथ भी विवाह हुआ है ना, जो भी है, जो भी स्थिति परिस्थिति में हुआ है, आप देखेंगे कि एक कुछ बहुत अ, रहता है अलग, है ना। इसका कारण वही है कि एक दूसरे का कमजोरी में हम एक दूसरे को साथ दें, है ना। और जब दोनों कमजोर होते हैं तो हमारा तीसरा पार्टनर है, वो हमको साथ देता है, और वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। तो अगर सामने वाला पार्टनर कमजोर हो रहा है, तो आप प्रभु यीशु से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसको प्रेम देते हैं, भले ही कितना ही बैड कंडीशन क्यों ना हो, क्योंकि आपने उसके साथ में रिश्ता किया है ना, और आपने बोला है ना, कि मैं हर दुख सुख में उसका साथ दूंगी या साथ दूंगा। और ईश्वरीय प्रेम आपको यही सिखाता है कि जब आप प्रेम देते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं, वो ईश्वरीय प्रेम में कोई इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। आप उसका कोई आशा नहीं करते, बस आपका काम है देना। उस सामने वाला कितना भी बुरा स्थिति में क्यों ना हो, या कितना भी बुरा क्यों नहीं कर रहा है ना, लेकिन आपको उसको प्रेम देना है, क्षमा करना है, और अपने आप जब ही आप ये करते हैं ना, तो आप ईश्वर को सबमिट करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं। अब जब आप ईश्वर को समर्पित करते हैं ना, तो अब वहां पर कार्य होता है परमेश्वर का। आप यकीन माने और हिम्मत ना हारे, बस खाली हमको क्या बोलते हैं, प्रेम देना है। आप इस चीज को जान लीजिए,
क्षमा करना, इस चीज को जान लीजिए, वो कितना भी बुरा क्यों नहीं कर रहा हो। वही तुम्हें बताया ना कि भावना, जैसे पति नशा करके आ गया तो भावना क्या उठता है, ये फिर से ये सुधरेगा नहीं, ये आपका भावना दिया। लेकिन वचन क्या बोलता है, क्षमा कर, प्रेम कर। आपको वही इमोशन को दबाना है और शब्द को लेना है। कौन सा शब्द, प्रभु यीशु का शब्द। उसने कहा है क्षमा करो, प्रेम करो, तुम जीतोगे, कभी नहीं हारोगे, कभी असफल नहीं होगे। लव नेवर फेल्स। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये एक पति पत्नी के रिलेशनशिप में है ना, कि हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम देते हैं, तो वो स्थिति को, परिस्थिति को बदलता है। स्थिति परिस्थिति एक जैसा कभी नहीं रहेगा, आप मान लीजिए। स्थिति परिस्थिति कभी एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलना ही बदलना है। चाहे वो आपके हित में होगा या आपके अहित में होगा। अगर आप चाहें तो वो आपका हित में हो सकता है, और वो आपके हित में तभी होता है जब आप उस परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते हैं, आप चलते हैं वर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलते हैं तो आप उस परिस्थिति पे नियंत्रण पाते हैं, नहीं तो परिस्थिति आपको तोड़ देगा। ये जान लीजिए। तो लेकिन परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि आप परिस्थिति को बदल सकते हैं जब आप उसके वर्ड को लेते हैं, उसके वचन को लेते हैं, उसको विश्वास करते हैं, है ना। विश्वास सुनने से आता है। एक बात इस चीज को कभी मत बोले, बिना सुने कभी विश्वास नहीं आता है। और सुनना मसीह का वचन है। विश्वास सुनने से आता है। अगर कोई बोलता मैं विश्वास करता हूँ और सुनता नहीं है, तो फिर वो नहीं विश्वास करता है, उसका विश्वास गलत है, टोटली रॉन्ग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए मैं इस बात को बताने जा रहा था कि हम परिस्थिति पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण ले सकते हैं। जीसस क्राइस्ट के साथ में जो इमोशंस हुआ था, जो गेत्सेमनी बाग में हुआ था, है ना, वो इतना जबरदस्त इमोशन, भावना उसके साथ में था, के साथ में उसका युद्ध हो रहा था कि उसका पसीना लहू में बदल गया था। मैं करूं कैसे, मैं पिता, मैं हो सके तो इस प्याला को दूर कर दे, हो सके तो इस प्याले को दूर कर दे। फिर बोलता है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और वो उस इमोशन में वो जीतता है। क्यों? क्योंकि वो पिता का इच्छा को पूरा करता है। तो वो पिता का इच्छा को पूरा किया, तो उस भावना पे कैसे जीता? उसने उस भावना पर इसीलिए जीता क्योंकि उसने पिता का आज्ञा पालन करना को स्वीकार किया और अपने आप को मारना स्वीकार किया। एक ख्रिस्ती, आप उसी दिन मर गए जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अभी जो आपका जीवन है वो आपका जीवन प्रेम का है, प्रेम देने का है। ये एक ख्रिस्ती का क्या बोलते हैं, निशानी है। एक मसीही का निशानी है कि उसको प्रेम देना ही देना है। अगर वो प्रेम नहीं दे रहा ना, तो वो ख्रिस्ती मसीही नहीं है। हालेलुया। अब लगेगा, किसी को लगेगा ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन ये बात सही है, ये व्यवहारिक नहीं है। वही करता है जो विश्वास करता है, जो ईश्वर को जानना चाहता है। और वही प्रेम आपको परफेक्ट बनाता है, परफेक्ट, परिपूर्ण करता है। पहले मैं भी बोलता था कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं जब बाइबल को पढ़ा तो मैं जाना कि ये आदमी परफेक्ट होता है, और उसको परफेक्ट बनाता है ईश्वर का प्रेम। अगर कोई ईश्वर के प्रेम में है तो वो सबसे बड़ा ताकतवर है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने इसी का इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अच्छा, आप सब है ना, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपके विचार से, आप लोगों के विचार से कितने लोग बाइबल स्टडी के लिए आते हैं जो अपना जीवन बदलना, है ना, उनको अपना जीवन बदलना है ये सीखने के लिए, या उनमें से
कितने लोग ऐसे हैं बाइबल स्टडी में आते हैं कि मुझको परमेश्वर के से मतलब आशीर्वाद मिले। आप लोग का विचार से क्या है? क्या सब केवल सीखने ही के लिए आते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसा है, मतलब हमको सीखना है और अपना जीवन बदलना है, या फिर इसलिए मैक्सिमम कि लोग अपनी मुझको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व के लिए आते हैं। Praise God. Yeah, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन अगर एक व्यक्ति ये जान जाए, है ना, जब उस व्यक्ति को वो समझ जाता है कि मुझको आशीर्वाद के पीछे नहीं भागना है ना, अब मुझको आशीर्वाद के पीछे नहीं, मैं अगर वचन के पीछे भागता हूँ या भागती हूँ तो मुझको ये सारा चीज यूं ही मिलता है। क्योंकि वचन कहता है ना कि तुम्हारा जीवन को अगर तुमको सुधारना है तो सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाकी सब चीज तुम्हें यूं ही मिलेंगे। लेकिन हम हमारा ह्यूमन नेचर क्या बोलता है कि नहीं, तुमको पहले सब चीज मिलने दो, तब तुम लास्ट में तुम क्या बोलते ईश्वर की खोज करना। पहले तुम अपना ये का सुधार करो, अपने मन का सुधार करो, अपना मन को तृप्त करो, फिर आत्मा को तृप्त करना। ये है ह्यूमन स्वभाव। हालेलुया। तो हम कैसे कह सकते हैं, है ना, हमें कैसे पता होगा, हम कैसे कर सकते हैं कि अगापे लव एक भावना नहीं है ना? ये सवाल उठ सकता है किसी को भी। ये कैसे हो सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये अगापे लव जो ईश्वरीय प्रेम है वो भावना से नहीं उत्पन्न होता है? देखो, क्योंकि ये किसी भी तरह की भावना पर आधारित नहीं है। ये परमेश्वर के वचन का पालन करने का आपका निर्णय है। ये जो है, आप चाहो तो सामने वालों को क्षमा कर दो, आप नहीं चाहो, आप कोई को बोलता है ना कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, फिर ये भी बोलते हैं ना, जब तक वो मेरे पास आकर मेरे पैरों में गिरकर माफी ना मांगे मैं माफ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ये वाला डायलॉग सुने हैं कोई? Praise God. सुने हैं? बहुत लोग बोलते हैं। प्रेस कर। होता है कभी कभी खुद भी ये माइंड आता है कि मैं क्यों सॉरी मांगू, पहले सामने वाले ने गलती करे वो मांगे। प्रेस गॉड। सही में ये थिंकिंग होता ही है। जब मैं भी वचन में थे मैं भी बोलते, मैं तो नहीं माफ करने वाली हूँ, वो आए या नहीं आए, है ना। जैसे वैसा व्यक्ति को देखने से क्या करते थे, तुरंत मुड़कर दूसरा तरफ दूसरे रास्ता चली जाती थी। प्रेस गॉड। मैं सही में मैं करती थी ऐसा। उस समय मैं नहीं जानती थी, है ना। ये एकदम चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि आपको जो बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत वो हुआ है, आप उसका सामना करने में भी आपको लगेगा ना। मैं भी बोलती मैं बोलती थी मैं नहीं माफ कर सकती, लेकिन अब जब इसको जानी, इसका सिस्टम को समझती, तो मैं अब मेरे अंदर में किसी के लिए वो नहीं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मुझको मुझको यही पापा जॉनसन को जब मैं बताई ना, तो वो बोले देख तू एक काम करना, है ना, अब तो तू सबको ही कर दी, तो तू अगला सामने वाला कैसे जानेगा कि तेरे अंदर वो प्रेम है? तो तू उनसे उनके घर ही चली जाना उनसे मिलने के लिए, और जाकर गले लगना और बोलना कि अरे मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा बोलना। और लिटरली जानते हो, जब मुझको बोले उसके बाद मुझको फोन करके पूछे भी गई थी, तो मैं बोली कि आज जाऊंगी, तो बोला मैं बाद में फिर फोन करूंगा। और मैं सचमुच जब घर गई थी, मैं लिटरली गई वहां उनसे मिलने के लिए। थैंक यू जीसस। पर ना मुझको बहुत अच्छा लगा है, वो जो एक अंदर में था ना, वो पूरा कुछ कुछ लगा ही नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर, यस सिस्टर। हाँ, जैसे आपने बताया कि आपके अंदर क्षमा थी लेकिन आप उनसे मिलने गए, तो वो जो हिम्मत थी उस इंसान से मिलने जाने के लिए, वो आपने कैसे जोड़ी? क्योंकि जैसे होता है ना कि वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि गट्स कि आप उस इंसान के घर जाओ और उससे हाँ, उस चीज के लिए सॉरी मांगो। वो सच सच बताओ ना, शुरू में मुझको वो नहीं हो रहा था, है ना। फिर कितना साल बाद ये लगभग 13 साल, मतलब 13 साल, जब हम लोग तेरह इस चीज चौदह को साल यानी वार्ड में रहते हुए भी हम लोग नहीं गए थे, है ना। यानी कि लास्ट सेकेंड लास्ट ईयर उस समय, हाँ
हाँ उस समय गई थी। मतलब कि उतने लंबे समय से, ठीक है हम लोग 1 साल हो गया था, हम लोग सिखाते रहे, लेकिन हम लोग में उतना हिम्मत नहीं हुआ था और गए नहीं थे। लेकिन लास्ट सेकंड लास्ट ईयर में ये गई हिम्मत करके। तो एक डिसीजन है वो मुझे लेना। सॉरी, आपकी नहीं आवाज ना मैं इको कर रही है। ओके, अच्छा अच्छा, मेरा भी वो ऑन है इसलिए। प्रेज गॉड। वो क्या है, जब वाकई में मुझको जाने से पहले एक बार मेरे अंदर में ना, सच बताओ मेरा हार्ट बीट बहुत जोर से चल रहा था, धक 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 कर रहा था बहुत। मैं जाऊं तो क्या बोलूं, क्या करूं, ऐसा करके फिर मैं आ, मेरी भाभी को बोली चलो ना चलते हैं बोलकर। तो फिर उनके साथ नहीं, मेरे भैया की बेटी के साथ हम लोग गए वहां। गई तो कुछ भी नहीं लगा, है ना, कुछ भी नहीं लगा ना, उनके तरफ से कुछ वो था ना मेरे। मैं गई और जाकर मैं गले लग गई लग गई। प्रेज गॉड। वो जो अंदर में जो डेविल वो सोच ये करके रखता है ना सिस्टर, कि जाओगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं गई, मुझको घर में मेरी बहन लोग बोली, मेरी बहन ये लोग सब बोलने लगे अरे जाओ ना कुछ नहीं होगा। ओके, लेकिन मैं जब गई, जाकर जब वो की ना, तो मेरा खुद को, मैं सच बताऊं, मुझको इतना हल्का महसूस हुआ ना सिस्टर, कि मैं उस दिन से और भी पूरी तरह से एकदम मुक्त हो गई। थैंक यू जीसस। फिर मैं पापा जॉनसन को मैं बोली कि आज मैं गई थी। और मुझको वो तो इतना भी बोले, जाओगी ना तो कुछ मीठा नहीं लेकर जा, तो ऐसे बोलना कि ये, उनको उनके हाथ में पैसा देना और बोलना कि ये मैं प्रेम का बीज आपके जीवन में बो रही हूँ, मैं कुछ नहीं ला पाई, इतने सालों से मैं कुछ नहीं कर पाई, तो आज मैं ये दे रही हूँ आपको, जो मन आपको, आपका जो मर्जी है आप ले लेना, ऐसा करके बोले थे। प्रेस कर, लेकिन हाँ मैं कैश नहीं दी थी, पर मैं ऐसे ही गई और मैं वो की ना, तो सचमुच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और उस दिन के बाद से मेरे अंदर का वो सब सब चीज चला गया। मैं एक जगह जो पकड़ा हुआ था वहां पर की ना सिस्टर, बाकी बाकी और जितना लोग के लिए भी था वो सब मिट गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हल्का हुआ। ये तो ऐसा सिस्टर, नहीं था कि, आपने उस एरिया में काम करा तो आपके अदर्स एरिया में भी उसका फर्क लगा, जैसे वहां यस से आप उस यस। जगह से मुक्त हुए? हाँ बताता हूँ। ये यही एक समय था जहाँ अगल बगल दायां बायां सब तरफ से बहुत सारा टेम्पटेशन आ रहा था, या इवन अपने खुद के भी ये भी हो रहा था, है ना। यानी अड़ोस पड़ोस में भी इस तरीके से हुआ था। तो उस समय स्थिति में, यानी कि अब जैसे एक फैमिली में आप रह रहे हो, ठीक है, और एक फैमिली में रहते हुए आप अपने भाई से लड़ लिए हो, ठीक है, अब पूरी तरीके से अनबन है, ठीक है। अब उस स्थिति में अब वो सामने से आ रहा है, तुम सामने से जा रहे हो, आपको कैसा लगेगा? वो लगेगा अरे यार, है ना। यानी कि या तो आप रास्ता कट लो या फिर उसके सामने जाना पसंद नहीं करोगे, है ना। और वो चीज जब वहां पर से इसका जब एक बार खुला, तो हम लोग जब अपना घर में ये चीजें होने लगा, तो हम लोग में इतना थोड़ा सा आ गया ना कि "आह, अब कुछ नहीं", है ना। हम, मेरे लिए, मेरे ये में उसके लिए कोई ये नहीं है हमको ना। हम लोग दोनों ये नहीं करते थे कि पहले ऐसा होते थे, शर्मा सिर उल्टा करे या फिर उसके सामने जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद से हम लोग ना एकदम फ्री हो गए, यानी कि कुछ जैसे नहीं लगता। हाँ हम, मेरे मन में उसके लिए कोई ये नहीं है, मैं तो क्षमा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु। ये करके हम लोगों ने क्या बोलते हैं, नॉर्मली नॉर्मली हम लोगों ने उनसे टोकना बात करना शुरू किया, है ना। और ये बात हुआ। इवन ऐसी स्थिति भी थी जहाँ छोटा सा जमीन के लिए भी हम पड़ोस से ये हुआ। तो वहां पर भी वो भी उस समय का था। तो उसमें मैं हमेशा उठ के बैठ जाता था, फिर बोलता था कि कैसे करे कैसे करे, है ना, प्रभु ऐसा बोलता है। तो वो चीज को हम लोगों ने इसको बोला कि ये समय है जहां हमको क्या बोलते हैं, खामोशी से, यानी कि उसके तरफ ये ना हो करके क्यों ना हम वचन का बीज बोए, है ना। और हम लोगों ने दोनों मिल करके, यानी कि जब समय मिलता था तब उसके लिए वचन का घोषणा करते थे, है ना। वचन घोषणा अपने लिए तो ये स्क्रिप्चर जो है ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल इसको, है ना। उसको और क्या बोलते हैं, दूसरा इतिहास, है ना, 20 का 21,
है ना। इसको सबसे ज्यादा हम लोग ये करते थे, बोलते थे, कन्फ्यूजन करते थे, मनन करते थे, और इसको बोलते बोलते एंजॉय करते थे, नाचते थे कभी, है ना। तो ये करके उस समय को सिर्फ बिताया है, पार किया है, सिर्फ पार किया कि ये समय बीते। लेकिन ये समय किस में बीते? प्रभु यीशु में और उसके उस शब्द में, है ना। कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, जब कुछ नहीं सकते हो छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ और प्रभु का वचन लेकर के चालू हो जाओ। और वही हम लोगों ने किया, उस समय को निकलाया, और वो समय बदलते गया, परिस्थितियां चेंज होते गई। वो मैं बताया ना, स्थिति परिस्थिति एक जैसा कभी नहीं होता, वो चेंज होना ही होना है। हालेलुया। तो वो समय चेंज, बदलते गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, है ना। ऐसा नहीं है कि समस्या एंड हो गया, नहीं, समस्या है और ये आएंगे, लेकिन हमको जो प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है उसको करना है, अभ्यास करना है। गिरते हैं लेकिन गिरे नहीं रहना, खड़ा होना है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन वो वहाँ उस करने के बाद ना सिस्टर, ये हो गया कि अब सामने से कोई कुछ भी बोल देता था ना, बोलता है, तो अब वो नहीं लगता है। वो जो वो शक्ति, एक बार जब आप किसी को, जो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा, सोचो आप 12-13 साल में, लास्ट ईयर में गई, 12-13 साल बाद, है ना। उस समय जब मैं गई घर, तो फिर उस वक्त हुआ ये, और मतलब इतना हल्का महसूस हुआ। उसके बाद किसी के लिए भी, और भी जो लोग मिलेगा, मतलब किसी और के लिए भी थोड़ा मोड़ा कुछ गुस्सा रहा ना, तो वो भी खत्म हो गया। आप लोग, आप एक बार ट्राई करके देखना। वो जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे ना उस व्यक्ति के सामने, तब तक आपके अंदर में ना बहुत, मतलब हार्ट बीट ना आपको खुद ही सुनाई देगा, धक 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 धक। मैं तो खुद ही इतना नर्वस हो रही थी मैं। लेकिन वहां जब अंदर गई घर में, तो कुछ भी नहीं, सारा नॉर्मल। मैं सोची थी ये डेविल मेरा दिमाग में पहाड़ बनाकर रख दिया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जाने के बाद एकदम सारा चीज एकदम नॉर्मल। वो लोग भी रो रहे हैं, और क्या बताऊं मतलब मुझको तब लगा कि पापा जॉनसन मुझको कब से बोल रहे थे कि जाओ जाओ, हमेशा बोल रहे थे ये ऑब्स्टेकल जो है इसको तू पार कर, इसको तू पार कर बोलकर। और मैं जैसे गई, उसके बाद सब चीज बहुत ही हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार वहां पहुंच गए ना, फिर आपको वो देखिएगा, बाकी उसका ना कदम आप उठाओ, पवित्र आत्मा उसका तुरंत उसको टैकल करता है। और हालेलुया। इसका रिएक्शन, परिणाम, उधर से रिएक्शन का उम्मीद हो सकता है कि कोई रिएक्शन भी हो सकता है, इस तरह का भी एक दिल में रहता है। हाँ हाँ, तो वो था। मेरे मेरे साथ भी हाल ही में हुआ था, मेरा दोस्ती। तो सेम डे सुबह में बहुत गर्मा गर्मी हो गया, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो अपने तरफ से भड़क गया। तो फिर लेकिन मिले, वो तिरछा देख रहा है, लेकिन हाथ मिलाए, उसके बाद लेकिन बातचीत नहीं हुआ। प्रेज गॉड। अभी अभी भी हम अप्रोच करेंगे, हमारा दिल में तो नहीं है, अप्रोच करने से लगता है वो रिएक्शन होगा, जैसे तो अभी हम उसको ठंडा कर रहे हैं थोड़ा। आप रिएक्शन हो ही जाने से सकता पहले, है हर चीज। हाँ हाँ। जाने से पहले उनको, पवित्र आत्मा को ये बोलिएगा कि मैं नहीं अच्छा अच्छा। जानता कि मुझको क्या बोलना है, आप हाँ मेरे लिए वो करो, है ना। आप मेरे द्वारा आप मुझसे बात करो, और जो भी नाराजगी या जो कुछ भी उसको रोक के रखा है, वो उसको यीशु के नाम से मैं वहां से जड़ से उखड़ जाने को, मैं यही बात, अच्छा ही अंकल आप बताए, मैं जाने से पहले ये प्रेयर की, है ना। मैं मेरी बहन को बोली कि चल प्रेयर करते हैं, तो वो बोली कि तू इतना डर कह रही है। तो विमल भी बोले कि अरे ये करते हैं बोल के, फिर हम लोग प्रेयर किए। यही बोले कि जो कुछ भी नाराजगी का या मनमुटाव का जो दुष्ट आत्मा है, जो हमारे बीच में हमारे रिश्ते को में ऑब्स्टेकल कर रहा है, मैं उसको यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर। धन्यवाद यीशु, जिस प्रेम को आपने मेरे अंदर भरा है, वही प्रेम को मैं उनको देने जा रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो। ऐसा करके गई। बता तो रही हूँ कि जब तक वहां जा रही थी, मेरे अंदर में बहुत जोर से धक 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 कर रहा था, एकदम बहुत। तो गेट घुसने तक में मुझको लग रहा था, लेकिन जैसे उनसे मिली ना, सारा चीज नॉर्मल, मतलब वाकई में पवित्र आत्मा आगे जाकर सारा चीज को नॉर्मल कर दिया था।
हाँ, तो अपने आप तरफ से ऐसा तो करना। अपने तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन उधर से हाँ, किसका फिर क्या, भी लेकिन पवित्र आपके लिए आत्मा, नहीं। हाँ हाँ, पवित्र हम्म। आत्मा को आगे भेजेंगे हम। यस यस, आप ठीक है। उनके लिए करना कि उनके हाँ अंदर हाँ में जो कुछ भी हाँ हाँ, ठीक। मतलब ये जो कुछ भी है, हाँ हम दोनों के बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, उसको समझ कास्ट गया। आउट करिएगा। हाँ, हाँ, थैंक यू जीसस। बहुत ही अद्भुत अद्भुत रिजल्ट लाता है ना। और हम लोगों ने तो देखा है, राधा के भी देखिए, आप देख सकते हो, अभी उसका बड़ा भाई भी प्रीचिंग करता है, हालेलुया, है ना, वो खुद भी करता है। थैंक यू जीसस। इवन उसकी माँ भी जुड़ती है कन्फेशन में, बहन भी जुड़ती है, हालेलुया, है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि जब कोई क्या बोलते हैं प्रभु की ओर मुड़ता है, तो उसकी सारी चीजें जो ये रहता है, वो स्थितियां परिस्थितियां चेंज होने लग जाती हैं, बदलने लग जाती हैं। और अपन लोगों ने इस चीज को देखा कि किस प्रकार से हमारा जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होते जा रहा है। प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा भी आज मतलब ए, कल ही बोला हमको, यहाँ बोला था कि चंदा करना है, चंदा देना है बोल के। तो हमको लगा कि क्या चीज का चंदा, तो फिर त्योहार का ऐसे बोल रहा है। तो हम सोचने लगे, अंदाजी पैसा मांग रहा है, तो मेरा मन में लगा कि हम दे या ना दे, क्या हम गलत बीज बो रहे हैं या क्या करने के लिए। तो फिर मेरा मन में ऐसे आने लगा, एकदम दोस्त भाव, एकदम कड़ुआहट आने लगा। फिर टीचिंग में आप कल बता रहे थे, तो उसको ये डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो सब सुने, तो उस चीज को मनन किए। फिर हमको अभी शाम तक में मतलब अच्छा लग रहा है कि प्रभु की ओर मुड़ना है। तो फिर उस चीज को सोचे ना, तो अच्छा लग रहा है। और बाद में अभी फोन करके भी बोल रहा है कि दोगे कि नहीं दोगे, ऐसा बोल रहा था। हम बोले कि हम बोले कि अपना स्वेच्छा अपना स्वेच्छा वाला सिस्टम नहीं है, बोले ऐसा खाली बोले हम। तो बोले, तो बोल रहा है कि नहीं है। तो हम बोले ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बोले। तो फिर वही देखो प्रभु वो की ओर पैसा से। जब आप दोगे, है ना, आप यही बोलना कि प्रभु यीशु, ये आपका प्रेम का बीज है जो मैं यहाँ बो रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये इस सारे लोगों के अंदर से जो अंधकार का क्या बोलते हैं, जो पर्दा पड़ा हुआ है, झूठ का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो हट गया है, ये लोग सत्य को जान गए हैं। ऐसा करके बीज बोना। मैं ये चीज को पापा जॉनसन से पूछी थी, है ना, अच्छा। एक बार डिस्कस हुआ था, अभी मल ही पूछ रहे थे। प्रेज गॉड। ये सब चीजें हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे मोहल्लों में, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने इस बारे में बात किया था, तो बोला कि तुम तो रहते ही हो समाज में, और तुमको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आएंगी, तो तुमको उनसे तुम लड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हम विश्वासी हैं, तो विश्वास का बीज बोते हैं, ठीक है ना, हालेलुया। तो आप जब उसको देते हो, तो आप उसके लिए प्रेयर करके देते हो, ठीक है, दे देते हो। तो इस प्रकार से आप बीज बो दिए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं देते हो या आप उसका अगेंस्ट होते हो, तो उससे आपके प्रति उनका कड़वाहट ही रहेगा, ठीक है। ये और बात ही है। दूसरा चीज ये कि आप क्या बोलते हैं, खुद ही उन लोगों के साथ में आप कटाव हो जाएंगे ना, तो आप कभी उनको कभी प्रभु यीशु को दिखा सकोगे ना। क्या बोलते हैं, उन आत्माओं को तुम बचाने का प्रयास भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है ना। तुम दोगे तो प्रेयर करके देना, ठीक है, ठीक है, हालेलुया, ठीक है। थैंक यू जीसस, है ना। कुछ भी चीज करो, तुम्हारा अंतरात्मा को क्या बोलते हैं, डाउट या संदेह या शक या ये नहीं होना चाहिए। पौलुस बोलता है कि तुम जो करते हो, है ना, वो खुशी हृदय से, है ना,
उससे करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टॉपिक आज, या कुछ बोलना है जो हम लोगों ने सीखा है? सिस्टर कला क्लियर हुआ? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ जी ब्रदर, क्लियर हुआ, थैंक यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रेम करना, क्षमा करना एक डिसीजन है, एक निर्णय है जो प्रभु ने हमको हमारी स्वतंत्रता में दे दिया है। वो स्वतंत्रता हमको दिया है कि तुम प्रेम कर सकते हो, तुम क्षमा कर सकते हो, लेकिन स्वतंत्रता हमको मिला है कि हमको प्रेम करना है कि नहीं करना है, हमको क्षमा करना है कि नहीं करना है। तो ये स्वतंत्रता को हमको क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्रता हमको किस लिए दिया है? प्रेम करने और क्षमा करने के लिए, ना कि इस स्वतंत्रता का हमको फायदा उठाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमको प्रभु यीशु ने मुक्त किया है, हमको स्वतंत्र किया है पाप के दासता से। आमीन, हालेलुया। तो यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं, सभी कोई आंखें बंद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, बंद है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए। और आज प्रभु ने हमें गहराई से सिखाया है प्रेम और क्षमा को, कि किस प्रकार से हम तेरे दिए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बदलने पाए, और जो उस आत्मा के द्वारा हमें प्रेम दिया है, उस प्रेम को हम दूसरों को देने पाए। प्रभु तूने हमें स्वतंत्रता दी है, तूने हमसे प्रेम किया है कि हम किसी अपरिचित की बातों को सुनकर बहक ना जाए। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर रोज प्रतिदिन जो यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन, मैं यही विश्वास करता हूँ कि ये हर एक जन प्रभु आपके वचनों को सुन रहा है प्रतिदिन, और आनंदित हो रहा है, और अपने जीवन को बदल रहा है एक निर्णय के साथ में। प्रभु, तेरा शब्द हमको आत्मा और जीवन प्रदान करता है। हम उस अनंत जीवन के भागी होते हैं जो तूने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमको दिया है। तूने हमें वो सामर्थ और प्रेम और वो आत्म संयम का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम इस संसार में विश्वास के द्वारा जय को पाते हैं। हम आने वाले दिनों और समय को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, सौंपते हैं अपने आप को, कि प्रभु हमें तेरी हर एक जीवित शब्दों से चला, हमें विश्वास में आगे बढ़ना सिखा प्रभु। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, हमारे जीवन में वो परिवर्तन हम देख रहे हैं, अपने मन को हम बदलने पा रहे हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, हम तेरे राज्य के लिए कार्य करने पा रहे हैं, अपने परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ला में, कलीसिया में तेरे प्रेम को हम दिखाने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, और इस समय के लिए, इस रात्रि काल में सभी को भी प्रभु हम तुझे सौंपते हैं। तू कभी नहीं सोने वाला ईश्वर है। यीशु के नाम से हम स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं कि वे जाएं और हर एक के परिवार में अपनी सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, और इस प्रार्थना को हम महान सामर्थी यीशु नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो हम लोग का फिर से लाइव होने में डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि कोई अकाउंट हैक कर लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, हम लोग फिर प्रीमियर डालेंगे, लाइव नहीं हो रहा है। प्रेज जीसस। तो सबों को जय यीशु जय मसीह की प्रेज दीजिए। सोमवार को मिलते हैं हम लोग मंडे जय मसीह। जय मसीह जय यीशु जय मसीह। थैंक यू जीसस। सबों को जय यीशु प्रेज दीजिए। जय मसीह की यस, प्रेज दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मंडे मिलते हैं। प्रेज गॉड। Amen.